दोस्तों कॉकटेल को रिलीज हुए 14 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग वेरोनिका, गौतम और मीरा को उतना ही याद रखते हैं। पर क्यों? क्योंकि उनके कैरेक्टर्स में फ्लॉ थे, इमोशंस थे और सबसे इंपॉर्टेंट वो रियल लगते थे। अब इतने सालों बाद कॉकटेल 2 आई है, नया कैरेक्टर्स, नया सेटिंग, नया लव स्टोरी। लेकिन थिएटर से बाहर निकलते वक्त मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया था, क्या मेकर्स को समझ आया था कि पहली कॉकटेल इतनी स्पेशल क्यों बनी थी? और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता। फिल्म की कहानी कुणाल, एली और दिया के अराउंड घूमती है और प्रॉब्लम शुरू होता है फिल्म की सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से ही। दिया अपनी बेस्ट फ्रेंड एली को बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को टेस्ट करो, उसे सिड्यूस करो, देखते हैं वो लॉयल रहता है कि नहीं। अब नॉर्मली किसी भी फिल्म में आप ऑडियंस को कुछ भी बिलीव करवा सकते हो, बस उसके पीछे इमोशंस जेन्युइन होने चाहिए। लेकिन यहाँ फिल्म इतनी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करती है कि कैरेक्टर्स के डिसीजन ही समझ नहीं आते, और जब मोटिवेशन ही वीक हो जाता है तो पूरी इमोशनल फाउंडेशन हिलने लगती है। और यही वजह है कि मुझे फिल्म की कैरेक्टर से कनेक्ट करने में बहुत ही दिक्कत हुई। कृति सनन ऑनेस्टली फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। स्क्रीन पर आती है तो एनर्जी फील होती है, प्रेजेंस फील होती है। कई सीन्स में लगता है कि वो अकेले ही फिल्म को उठाकर ले जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम उनकी परफॉर्मेंस नहीं, प्रॉब्लम राइटिंग है। स्क्रिप्ट उनके कैरेक्टर को इतना एक्सट्रीम बना देती है कि कई बार वो इंसान कम और प्लॉट डिवाइस ज्यादा लगने लगते हैं। रश्मिका मंदाना के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। फिल्म उन्हें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस तो करती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उनका रोल बैकग्राउंड में चला जाता है। और फिर जब फिल्म इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट करना चाहती है तब तक ऑडियंस उनके जर्नी में इन्वेस्ट ही नहीं हो पाती। और शाहिद कपूर, ये शायद फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग केस है। शाहिद एक्टर बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कुणाल का कैरेक्टर इतना जेनरिक लिखा गया है कि फिल्म का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ही वीक लगने लगता है। फिल्म चाहती है कि दो सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट वुमेन उसके लिए अपनी लाइफ उलझा दे, लेकिन स्क्रीन प्ले कभी एस्टेब्लिश नहीं करती कि कुणाल में ऐसा क्या खास है। रिजल्ट लव ट्रायंगल स्क्रीन में दिखता तो है लेकिन फील नहीं होता। और यहाँ मुझे ओरिजिनल कॉकटेल याद आती रही। वहाँ रिलेशनशिप्स मिसी थी, गलत डिसीजंस भी थे, लेकिन इमोशंस ऑनेस्ट लगते थे। यहाँ इमोशंस की जगह सिचुएशंस लिखी गई है और दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। हाँ, बट फिल्म विजुअली बहुत रिच लगती है। सिसिली की लोकेशंस खूबसूरत है, कॉस्ट्यूम स्टाइलिश है, सॉन्ग्स अच्छे शूट किए गए हैं, हर फ्रेम एक्सपेंसिव लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिल्म बार बार आंखों को इम्प्रेस करता है लेकिन दिल को नहीं। और रोमांटिक ड्रामा में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑडियंस थिएटर से लोकेशंस या आउटफिट्स की यादें लेकर नहीं निकलती है, ऑडियंस कैरेक्टर्स की यादें लेकर निकलती है। तो मेरे लिए कॉकटेल 2 एक बुरी फिल्म नहीं है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग फिल्म तो जरूर है, क्योंकि इसके पास टैलेंटेड कास्ट थी, ब्यूटीफुल विजुअल्स थे और एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का नाम था। लेकिन जहां ओरिजिनल फिल्म इमोशन की वजह से याद रखी गई, ये सीक्वल अगर याद रखी जाएगी तो एस्थेटिक्स की वजह से, मेरे हिसाब से, और वो भी शायद कुछ ही दिन के लिए। यार अब फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप शाहिद, रश्मिका या कृति का फैन हो, एक बार ये फिल्म जरूर देख सकते हो। लेकिन अगर आप ओरिजिनल कॉकटेल वाली इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में रखना। मेरे तरफ से ये फिल्म को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से पुरानी कॉकटेल अच्छी थी कि नई वाली। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे और मूवीज और वेब सीरीज रिकमेंडेशन के लिए तो मूवी प्लीज को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।